हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 6 में मेजर पेपर के अलावा एक एडिशनल पेपर होता है, तो उस एडिशनल पेपर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ओके, तो इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग बेसिक में देखेंगे कि ये दोनों टॉपिक है क्या एंड इसके रिलेशनशिप दोनों के बीच क्या है उसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन पे माइंड नहीं करें। आप देखिए ये क्या होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि, इसका मतलब होता है अतिथि इन हिंदी। तो ये क्या है, तो देखिए अतिथि, अतिथि मतलब मेहमानों का स्वागत और उनकी मेहमानवाजी करना जिससे वो आरामदायक और स्वागत महसूस करे। मतलब फ्रेंड्स, ये जो इंग्लिश वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, उसका मतलब होता है अतिथिगण। जो हम किसी के यहाँ जाते हैं तो अतिथि होते हैं, या फिर हमारे यहाँ कोई आते हैं तो वो अतिथि होते हैं, या फिर कोई हम लोग रिसोर्ट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनके लिए हम अतिथि होते हैं। तो अतिथि मतलब आप, आई होप आप समझ गए होंगे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। टूरिज्म क्या है? पर्यटन, मतलब घूमने की जगह जो हम लोग जाते हैं, समर वेकेशंस में जाते हैं, या फिर खुद को फ्री फील करने के लिए, लाइट फील करने के लिए जब पर्यटन पे, टूरिज्म पे जाते हैं, घूमने कहीं जाते हैं तो उसे हम टूरिज्म कहते हैं, पर्यटन। ओके, so once again, please don't mind my pronunciation. ओके, तो देखिए क्या है, व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी। इट इज़ द फ्रेंडली एंड जेनरस ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट और स्ट्रेंजर, मेकिंग देम फील वेलकम एंड कंफर्टेबल। मतलब यह जो टर्म है हॉस्पिटैलिटी, अतिथिगण, वो एक फ्रेंडली एंड जेनरस ट्रीटमेंट है जो गेस्ट के लिए, जो अतिथि के लिए किया जाता है और किसी स्ट्रेंजर के लिए किया जाता है ताकि उसे कंफर्टेबल फील करवा सके। जैसे हम लोग किन्हीं के यहाँ जाते हैं तो एज ए अतिथि हमें वेलकम किया जाता है, हमें कंफर्ट फील कराने के लिए लोग अच्छे अच्छे बातें भी करते हैं। वाइस वर्सा, जब वो हमारे यहाँ आते हैं तब ऐसा होता है प्रोसीजर। ओके, it is the practice of welcoming people into your home or business and ensuring they have a positive experience, whether it is a hostel, restaurant and your own house. यह एक वेलकमिंग का प्रोसेस है, मतलब स्वागत करने का प्रोसेस है, चाहे आपका घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फिर कहीं पे भी हो जहाँ पे लोगों को वेलकम किया जाता है। तो ये प्लेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आपका घर हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकता है। तो मतलब जब हम गेस्ट का स्वागत करते हैं तो उसे हम हॉस्पिटैलिटी के नाम से जानते हैं इन इंग्लिश वर्ड। आई होप यह वर्ड आप समझ गए होंगे कि हॉस्पिटैलिटी क्या है, मतलब अतिथिगण। अब चलिए, ये जो टूरिज्म है उसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो इन हिंदी इसे पर्यटन कहते हैं, मतलब जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा और गया भी होगा कहीं के। ठीक है, इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड योर यूजुअल इन्वायरमेंट फॉर vacations, business and or other purpose such as recreation, रिलैक्सेशन और कल्चरल एक्सप्लोरेशन। मतलब ये जो टूरिज्म जो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाते हैं, वहाँ रुकते हैं कुछ दिन के लिए, खुद को कोई पर्पस से वहाँ लेके जाते हैं, या फिर कोई छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, या फिर कोई बिजनेस के काम से जाते हैं। एंड कोई कोई तो टूरिस्ट प्लेस इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कल्चर को, नेचर को फील करना चाहते हैं, तो वो टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। इट
It encompasses a wide range of activities and is a major economic and social phenomena. Okay, so please correct this word economic. Okay, economic and social phenomena supported by a vast industry of services like transportation, accommodation. It can be categorized as domestic, जो खुद के कंट्री में किया जाता है, एंड इंटरनेशनल, जो खुद के कंट्री से बाहर फॉरेन में किया जाता है ट्रैवलिंग। ओके, तो ये जो टूरिज्म एक्टिविटी है वो एक मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल फिनोमिना है जो लोगों के द्वारा किया जाता है। और कुछ टूरिज्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, एकोमोडेशन का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो अपने बदलते हैं, ठीक है। और ये जो टूरिज्म है वो दो कैटेगरी में हो सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक हो सकते हैं या इंटरनेशनल। मतलब अगर आप अपने कंट्री के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आप अपने भारत के अंदर टूरिस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म हो गया। एंड अगर आउट ऑफ इंडिया आप घूम रहे हैं तो इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए आगे इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। ओके, hospitality and tourism are deeply interconnected, with tourism driving demand for hospitality services and hospitality providing the experience tourists need। मतलब ये जो दोनों वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, दो दो ऐसे टर्म हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथिगण, टूरिज्म मतलब घूमना, वेकेशन पे जो यात्री है वो जाते हैं घूमने, तो वो अब होटल में रुकते हैं, ठीक है, किसी रिसोर्ट में रुकते हैं। तो वहाँ उस रिसोर्ट के वो अतिथिगण हुए, उस रिसोर्ट के वो हॉस्पिटैलिटी पर्सन हुए, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो दोनों एक दूसरे के नीड को, ज़रूरत को फुलफिल करते हैं। टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग टू destinations, while hospitality focuses on providing the accommodation, food, services that makes the that traveler comfortable and enjoyable। मतलब जो टूरिज्म है वो इन्वॉल्व करता है अपने साथ ट्रैवलिंग का, एंड ट्रैवल करके वो लोगों को उसके मंजिल तक पहुंचाता है जहां वो घूमना चाहते हैं। जबकि जो हॉस्पिटैलिटी है, अतिथिगण है, वो फोकस करता है कि किस तरह से वो टूरिज्म जो यात्री आए हैं उनको वो आवाज़ दे। जैसे कि आप कहीं होटल में रुकते हैं, किसी रिसोर्ट में रुकते हैं, तो वहाँ पे रुकते हैं तो आपको वो रुकने का जगह, घर पे माथे पे छत देता है, मतलब एक रूम देता है, खाना देता है और तमाम सारी सर्विसेज देता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जिसके कारण आप जब ट्रैवल करते हैं तो दोनों को दोनों के वजह से आप कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल फील करते हो। क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको रूम की भी ज़रूरत होती है, घूमने की भी ज़रूरत होती है, खाने की भी ज़रूरत होती है, रहने का भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों के बिना आप कहीं पे भी इंजॉय नहीं कर सकते प्रॉपर। ओके, फिर आगे है इन दोनों का रिलेशनशिप में इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, द टू इंडस्ट्रीज रिले ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। टूरिज्म वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय हॉस्पिटैलिटी, एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ टूरिज्म फॉर इट्स बिजनेस। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो दो इंडस्ट्रीज है, इंटरडिपेंडेंस एंड सॉरी, फर्स्ट इज टूरिज्म एंड सेकंड इज हॉस्पिटैलिटी, वो एक दूसरे के साथ हैं। अगर लोग टूरिज्म करेंगे तो वो रूम खोजेंगे ही खोजेंगे अपने आवास के लिए, अपने रहने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है। ए साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
When a tourist has a good experience thanks to excellent hospitality, they are likely to return and recommend the destination to other. मतलब जब एक टूरिस्ट एक यात्री अपनी यात्रा पे जाता है और उसे जब एक अच्छी होटल मिलती है, होटल की फैसिलिटी मिलती है बहुत सारी, तो जैसा वो चाहता है, तो वो जब रिटर्न होता है अपने जहाँ प्लेस आउन प्लेस होता है उनका, तो वो दूसरे को भी रिकमेंड करता है कि आप वहीं पे उस होटल में रुकिएगा, क्योंकि वहाँ की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि हम लोगों ने भी किया है, ओके, कि हम लोग कहीं जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी उस होटल की, तो हम लोग दूसरे को प्रिपेयर करते हैं कि आप अगर वहाँ जाओगे तो आप ज़रूर से उस होटल को विजिट करना। This success fuels further tourism and hospitality business, creating job and boosting local economic। और इस वजह से जो हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है वो टूरिज्म ही बढ़ाता है और लोगों को कई तरह से जॉब भी देता है और बूस्ट करता है इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने में। फिर आगे है फ्रेंड्स, टूरिज्म एज द डिमांड ड्राइवर। जो टूरिज्म है वो डिमांड करता है, जैसे कि जो लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए वो होटल में रुकते हैं, तो होटल में वो तमाम सारी चीज़ों का डिमांड करते हैं। तो एक हॉस्पिटैलिटी है जो टूरिज्म का ऑर्डर को डिमांड को पूरा कर सकता है। टूरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर प्लीजर, बिजनेस और अदर पर्पजेज, विजिटिंग डेस्टिनेशंस एंड अट्रैक्शन। दिस ट्रेवल क्रिएट द नीड फॉर सर्विसेज, इफेक्टिवली ड्राइविंग डिमांड फॉर हॉस्पिटैलिटी। तो वही हुआ जो मैंने आपको बताया कि ये हॉस्पिटैलिटी है वो टूरिज्म यात्री लोग का डिमांड को पूरा करता है। फिर आगे है हॉस्पिटैलिटी एज सर्विस प्रोवाइडर। जहाँ टूरिज्म एक डिमांड ड्राइवर है, वहीं हॉस्पिटैलिटी है वो टूरिज्म का सर्विस प्रोवाइडर है, जो होटल में लोग देते हैं, किसी रिसोर्ट में देते हैं। The hospitality industry provides the necessary service for tourists such as hotels, restaurants and resorts. Its goal is to provide high quality experience and ensure guest satisfaction। मतलब ये जो हॉस्पिटैलिटी है वो टूरिज्म को बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाती है जो उनके लिए नेसेसरी है, ठीक है, और हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस देती है, ताकि जो गेस्ट उनके यहाँ रुके हैं वो फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन से वहाँ से जाए, ओके, रुस्ट होके ना जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। आई होप आपको यह बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये है बस कि ये जो टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आई डोंट नो, बट बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने आउन वर्ड में लिख सकोगे। तो किन्हीं कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी मदद कर सकूं, ओके, तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।